नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रेल। आज मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक मेजर पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समय समय पर उपलब्ध होते रहें। साथ ही माइनर पेपर्स जो भी बीए, बीएससी या बीकॉम के हैं वो भी चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिजनेस मीन्स व्यवसाय का अर्थ है। तो देखिए व्यवसाय का क्या अर्थ होता है। ठीक है, लिखा है पहला कॉमर्स, दूसरा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सी लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स, डी लिखा है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। देखिए बिजनेस का मीन्स जो होता है वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से होता है, वाणिज्य और उद्योग दोनों को मिलाया जाएगा, वही जो है व्यवसाय का आशय होता है। आंसर होगा इसका बी, सी मत लिख लीजिएगा, बी आंसर होगा। ठीक है, व्यवसाय का अर्थ वाणिज्य और उद्योग, एक वाणिज्य और एक उद्योग, दो पार्ट, दोनों पार्ट को मिलाया तो बिजनेस आ जाता है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो बताएंगे आपको कि पहला लिखा है एक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग, एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिस करता है फीस लेता है वो, या लॉयर जो प्रैक्टिस करता है वो भी फीस लेता है वो, या एक प्रोफेशनल क्रिकेटर प्लेइंग क्रिकेट, एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है वो भी तो पैसा कमाने के लिए, तीनों पैसा कमाते हैं, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और चौथा है स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, एक स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहा है वो तो अपने इंजॉय के लिए खेल रहा है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं खेल रहा है, उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है वहां पर, इसलिए ये डी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। निष्कर्षण उद्योग इसमें से कौन सा है। देखिए जब आप प्रकृति से, नेचर से कुछ आप लेते हैं, निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी कि निष्कर्षण उद्योग। जब आप नेचर में कुछ बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रकृति में कुछ बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं जननिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, कुछ पैदा करवाते हैं। ठीक है, जैसे कैटल ब्रीडिंग, मवेशी प्रजनन, ये तो आपका जेनेटिक में आएगा। फॉरेस्ट कल्टीवेशन, वनों को लगाना, ये भी तो आप नेचर में ग्रोथ कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ये भी जेनेटिक में आएगा। हंटिंग, शिकार करना, अब आप देखिए नेचर से आप ले रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, यानी आप उसको अपने यूज के लिए ले रहे हैं, तो ये निष्कर्षण उद्योग है। सी, हंटिंग आपका जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, यही आंसर सही होगा, थर्ड का सी। डी लिखा है फ्लोर मिल्स, फ्लोर मिल्स मतलब आटा मिले, आटा मिले तो आ जाती हैं किस चीज में, निर्माणी उद्योग में, तो ये आएगा नहीं, आंसर होगा सी, हंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सी हंटिंग। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है।
देखिए, निर्माणी उद्योग वहां होता है जहां कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है। वेयर इन द इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो पहला ऑप्शन है आयरन एंड स्टील वर्क्स, यानी कि आयरन और स्टील वर्क्स का जो काम फैक्ट्रियों में होता है। फ्लोर मिल्स, इसमें भी आटा बन रहा है। फ्रूट्स कैनिंग, फलों की डिब्बाबंदी, ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग है। तीनों मैन्युफैक्चरिंग है, तीनों में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है फैक्ट्री। माइनिंग, अब देखिए माइनिंग यानी क्या, खनन। खनन का मतलब क्या होता है, आप जो है खानों में से कोयला, पेट्रोलियम, गैस कुछ भी निकालते हैं, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी मिनरल्स लेते हैं, उसको माइनिंग कहते हैं। वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो माइनिंग इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए वैलिड डिफिनीशन ऑफ ए बिजनेस पर्पज। व्यवसाय का पर्पज क्या होता है? बहुत से लोग लिख देते हैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लाभ को अधिक करना होता है, बहुत से लोग कह देते हैं। लेकिन आज का समय बदल गया है। आज का समय जो बिजनेस का उद्देश्य माना जा रहा है वो ग्राहक बनाना माना जा रहा है। टू क्रिएट ए कस्टमर, कस्टमर बन जाएगा तो आपको प्रॉफिट हमेशा ही देगा वो। ठीक है, तो आंसर होगा ए, वैलिड डिफिनीशन ऑफ ए बिजनेस पर्पज इज टू क्रिएट ए कस्टमर, ग्राहक बनाना। 6 नंबर क्वेश्चन है, परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से जब आप गुड्स खरीदते हैं, लेकर आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं, आयात कहते हैं। और जब बेचने के लिए ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। तो यहां पर पूछा है कि परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड, तो विदेशों से जब आप माल खरीदते हो उसे क्या कहते हैं? तो आयात। आंसर 6वें का ए। 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। निम्न में से कौन सा व्यापार का सहायक माना जाता है? तो आपको बता दें, 3 इंडस्ट्री दी है। बैंकिंग, बैंकिंग में व्यापार में सहायता करती है, क्योंकि बैंकिंग के माध्यम से तो आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, पेमेंट करते हो। अगर ये ना रहे तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये भी व्यापार में सहायता करती है। माल का बीमा नहीं होगा, माल नष्ट हो जाएगा, जल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये तो बहुत बेसिक नीड है एकदम। ये तीनों ही, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है, बस की सुविधा, ट्रक की सुविधा, जो भी है आपकी गाड़ी की सुविधा, जो भी है वो होना चाहिए। नहीं तो आपका सामान ना तो आप आ जा पाएगा, ना आप ही आ जा पाएंगे, तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो ये तीनों ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं, तीनों ही व्यापार में सहायक हैं। ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा 7वां का डी। 8वां देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक गतिविधि की विशेषता नहीं? कौन सा व्यावसायिक गतिविधि नहीं है? गुड्स और सर्विस को उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो भाई आता ही है बिजनेस में, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। प्रेजेंस ऑफ रिस्क सेल, जोखिम की उपस्थिति, ये भी आता है। भाई बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का लेन देन भी होता है, ये भी आता है बिजनेस में। क्या नहीं आता है पूछा है, तो सैलरी और वेजेज। जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग सैलरी और वेजेस लेते हैं, वो बिजनेस नहीं करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट का काम है, नौकरी है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा कि बिजनेस एक्टिविटी में सैलरी और वेजेस नहीं आएगा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रिवार्ड ऑफ रिस्क इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्क का रिजल्ट क्या होता है, यानी कि जोखिम का परिणाम क्या होता है या प्रतिफल क्या होता है? हिंदी में देख लीजिए, जोखिम का प्रतिफल क्या होता है? आंसर इसका एक ही है, वो है सी, प्रॉफिट। रिवार्ड ऑफ रिस्क क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एंड
एज एन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कौन सा व्यापार के सहायक के रूप में नहीं वर्गीकृत किया जा सकता है? माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। अभी देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया व्यापार चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है, इंश्योरेंस भी जरूरी है, बैंकिंग भी जरूरी है और वेयर हाउसिंग, गोदाम नहीं रहेगा तो भी आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, गोडाउन की सुविधा। हाँ, ये तीनों ही ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस तीनों ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, लेकिन माइनिंग यानी खनन नहीं आता है, वो तो खुद ही एक उद्योग है, ठीक है, खुद ही एक इंडस्ट्री है माइनिंग, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नहीं है। आंसर होगा इसमें ए। अनलिमिटेड लायबिलिटी इज ए फीचर ऑफ, देखिए क्वेश्चन आ गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी इज ए फीचर ऑफ, असीमित दायित्व किसकी विशेषता है? ठीक है, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, सोल ट्रेड यानी कि एकाकी व्यापार, और तीसरा कंपनी, ठीक है, और चौथा दिया है नन। आपको बताना असीमित दायित्व किसकी विशेषता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको मालूम है ना, पहले तो आप ये जानिए कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर बिजनेस का लोन पेमेंट करने में, ठीक है, बिजनेस की एसेट्स कम पड़ जाती हैं तो व्यवसाय की व्यक्तिगत संपत्तियों से वो पैसा वसूल किया जाएगा। यही है अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपकी व्यवसाय में अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कर्ज आपने जो है बिजनेस से नहीं पूरा किया तो आपकी पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा और उससे पूरा किया जाएगा। तो देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप दो ही में होती है, ध्यान रखिएगा, और एचयूएफ में कर्ता की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल ट्रेड आंसर होगा, क्योंकि एलएलपी का नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें तो ऑलरेडी लिमिटेड है। और कंपनी में आपको मालूम है कंपनी इसीलिए बनाई जाती है, ज़्यादातर आजकल लोग कंपनी इसी उद्देश्य से बनाते हैं क्योंकि उसमें दायित्व सीमित होता है। तो एलएलपी और कंपनी दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सीमित दायित्व होता है, लेकिन सोल ट्रेड में असीमित होता है। आंसर होगा बी, एकल व्यापार या एकाकी व्यापार। फिर एक क्वेश्चन आ गया असीमित दायित्व से ही, अनलिमिटेड लायबिलिटी इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अनलिमिटेड लायबिलिटी? तो आपको बताएं, हिंदी में देख लीजिए, असीमित दायित्व किसकी विशेषता नहीं है? कंपनी में भी सीमित दायित्व होता है, एलएलपी में भी सीमित दायित्व होता है, एलएलपी का नाम ही है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, यानी दोनों में की जो है दोनों में ही सीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, यानी आंसर होगा बोथ, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, दोनों में ये नहीं होता है, ठीक है, दोनों की लायबिलिटी लिमिटेड है। कर्ता इज द हेड ऑफ, देखिए कर्ता किसका हेड होता है? कर्ता कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ होता है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदी में कहते हैं हिंदू अविभाजित परिवार, उसका जो मुखिया होता है उसी को कर्ता कहते हैं, ठीक है। तो एचयूएफ आंसर होगा, कर्ता इज द हेड ऑफ एचयूएफ। हिंदी में भी देखिए कर्ता मुखिया है किसका? एचयूएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर, रजिस्ट्रेशन किसके लिए आवश्यक है? एलएलपी के लिए है। देखिए एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है और कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? जिसका फॉर्मेशन यानी कि निर्माण कानून के तहत हो, ठीक है। दोनों का निर्माण, कंपनी का भी निर्माण और एलएलपी का भी निर्माण फॉर्मेशन लॉ के थ्रू होता है,
ये बॉडी कॉरपोरेट है और इन दोनों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, तो पूछा है रजिस्ट्रेशन किसका कंपलसरी होगा, एलएलपी का, कंपनी का, बोथ, नन, तो आंसर होगा बोथ। ठीक है, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, पंजीकरण अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल एजेंसी इज पार्टनरशिप मीन्स। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, पारस्परिक एजेंसी का क्या मतलब है। देखिए, म्यूचुअल एजेंसी यानी पारस्परिक एजेंसी का मतलब ये है कि पार्टनर्स जो होंगे वो एक दूसरे के एजेंट के रूप में काम करेंगे। एजेंट के रूप में काम करने का क्या अर्थ है, एजेंट के रूप में काम करने का मतलब ये है कि अगर एक पार्टनर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट करता है तो सारे के सारे पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सारे पार्टनर्स को उस एग्रीमेंट से बाउंड कर देता है। ठीक है, यानी कि वो एक पार्टनर पूरे फर्म को रिप्रेजेंट करता है एज ए एजेंट। ठीक है, तो आंसर इसमें म्यूचुअल एजेंसी इन पार्टनरशिप मीन्स पार्टनर्स वर्क एज एजेंट फॉर ईच अदर। यानी कि पारस्परिक एजेंसी का अर्थ है साझेदारी में कि पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं। आंसर होगा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी फॉर्मेशन इज ए फीचर ऑफ। सबसे इजी, सबसे आसान गठन किसका है, जिसमें सबसे कम कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, तो आंसर होगा ए, सोल ट्रेड, यानी एकल व्यापार, एकाकी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट इज कंपलसरी फॉर। ऑडिट किसमें कंपलसरी होता है, सोल ट्रेड में तो कराने की क्या आवश्यकता है, ये खुद ही आप ही मालिक है, कौन आपसे फ्रॉड करेगा, एक ही व्यक्ति होता है, वही मालिक होता है, ओनर वही होता है। पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय में दो लोग होते हैं, दो या दो से अधिक लोग होते हैं, उसमें भी ऑडिट कंपलसरी नहीं किया है सरकार ने, लेकिन अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, उसमें भी कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी किस में है, कंपनी में है। ठीक है, कंपनी में जो है ऑडिट एकदम कंपलसरी है, उसको करवाना ही करवाना पड़ता है। आंसर होगा सी, अकेक्षण किसके लिए अनिवार्य है, ऑडिट किसके लिए अनिवार्य है, तो कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुड इज इंपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री एंड एक्सपोर्ट इनटू अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड। जब किसी देश से वस्तु को आयात करके उसे तुरंत दूसरे देश में निर्यात कर दिया था तो इसे क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे इसे, तो इसे कहते हैं इंट्रेपोर्ट। क्या कहते हैं, इंट्रेपोर्ट। एक देश से मंगाया और दूसरे देश को भेज दिया, निर्यात कर दिया, इसको बोलते हैं क्या, इंट्रेपोर्ट। आंसर होगा सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देश से माल लाया और दूसरे देश को माल क्या किया, भेज दिया, तो वो इंट्रेपोर्ट है। इंटर स्टेट बिजनेस का मतलब क्या होता है, अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब क्या होता है, दो जिलों के मध्य व्यापार, ट्रेड बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट, ट्रेड बिटवीन टू स्टेट, दो राज्यों के बीच व्यापार, ट्रेड इनसाइड ए स्टेट, एक राज्य के अंतर्गत व्यापार, या बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच व्यापार। देखिए अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब दिया हुआ है, हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको बताएंगे इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब है, इंग्लिश में देखिए ट्रेड बिटवीन टू स्टेट, आंसर होगा बी, यानी दो राज्यों के बीच व्यापार। अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब दो राज्यों के बीच व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमर्स इंक्लूड, वाणिज्य में शामिल है। देखिए कॉमर्स जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रेड एंड इट्स हेल्प ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। व्यापार जिसमें हम वस्तु की खरीद बिक्री आप करते हैं, वस्तु और सेवा की, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी उस व्यापार में सहायता पहुंचाने वाली सेवाएं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, अभी मैंने बताया। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आंसर होगा इसका सी,
कॉमर्स इंक्लूड, कॉमर्स में ये दोनों शामिल है। आंसर होगा सी, वाणिज्य में व्यापार और व्यापार के सहायक दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन, जानते हैं ना मुर्गी पालन, तो कैसा उद्योग है? मुर्गी पालते हैं बच्चों को, उसके बच्चे होते हैं, तो मुर्गी पालन में पालते हैं आप मुर्गी फिर बेच देते हैं, ये कौन सा उद्योग है? तो जेनेटिक है, आप कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रकृति में इंक्रीज कर रहे हैं नेचर में, ठीक है। तो आंसर होगा ए जेनेटिक, यानी कि उसको बोलते हैं जननिक उद्योग, इसमें लिखा है आनुवंशिक उद्योग, हिंदी में जननिक उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, सड़क निर्माण कौन सी इंडस्ट्री में आता है? देखिए 4 इंडस्ट्री होती है मुख्य रूप से। एक होती है जेनेटिक, जिसमें आप नेचर में कुछ बनाते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे। दूसरी होती है एक्सट्रैक्टिव, जब आप नेचर से कुछ लेते हैं, जैसे माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, डिफॉरेस्टिंग करते हैं, पेड़ काटते हैं, शिकार करते हैं, ये सब नेचर से आप लेते हैं। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, कच्चे माल से पक्का माल, जैसे मान लीजिए कि गन्ना है, चीनी बन रहा है, गेहूं से आटा बन रहा है। फिर है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जो रचनात्मक उद्योग है, उसमें बांध, पुल, ब्रिज, डैम्स, ये सब आते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, ये सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब आता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आएगा। देखिए अभी मैंने बताया फॉरेस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, फॉरेस्टिंग और डिफॉरेस्टिंग दो चीजें है। फॉरेस्टिंग मतलब वन लगाना, यानी वनीकरण किसका उदाहरण है? वन लगाएंगे तो नेचर में कुछ बढ़ाएंगे, आप ये जान लीजिए। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है, जननिक उद्योग या आनुवांशिक उद्योग कहेंगे। आंसर होगा ए। 24वां क्वेश्चन है प्रॉफिट इज ए रिवार्ड ऑफ, लाभ एक पुरस्कार है। अभी मैं बताया था कि लाभ जो है जोखिम का पुरस्कार है। आंसर होगा ए। 25वां क्वेश्चन है कि प्रॉफिट आर नॉट शेयर्ड इन केस ऑफ, कौन से बिजनेस में प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाता है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापार, उसमें तो सारा का सारा प्रॉफिट एक ही आदमी का होता है। कंपनी में भी डिवाइड हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी बहुत से मेंबर हैं, पार्टनरशिप में भी बहुत मेंबर हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सी, 25 का होगा आंसर सी, यानी एकल व्यापार, कंपनी, सहकारी समिति, एकल स्वामित्व या साझेदारी। तो आंसर होगा एकल स्वामित्व, इसी में जो है लाभ बांटा नहीं जाता है। ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के शुरुआती चैप्टरों में से हैं। ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी वीडियोस आपको जो है इसके आगे के चैनल पे मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।